इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। कहानी को मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कहानी का उद्देश्य किसी भी भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया कहानी की परिस्थितियों को गंभीरता से ना ले। अगर यह किसी के जीवन से समानता रखता है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। अनुषा लखनऊ के छोटे से गांव की लड़की हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अनुषा पढ़ने में होशियार है और अभी अभी बीएससी पास की है। उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़के देख रहे हैं। अनुषा शुरू से ही लड़कों से बात करने में असहज हैं क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक लड़कियों के साथ ही भी हैं। प्रशांत मुंबई में माँ पिताजी के साथ रहता है और कॉलेज में अध्यापक लेक्चरर हैं। प्रशांत के लिए अनुषा का रिश्ता आया है। प्रशांत और उसका परिवार लखनऊ जाकर अनुषा से मिले। उनको वो पसंद आई। कुछ महीनों में प्रशांत और अनुषा की शादी हो गई। शादी के बाद अनुषा घर के कामों में लग गई। दोपहर 12 बजे तक सारे काम हो जाते क्योंकि उसकी सासू माँ भी मदद कर देती। फिर अनुषा बोर हो जाती कि क्या करे। एक दिन उसके पति ने कहा कि तुम मेरे कॉलेज में नौकरी करना चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ। उसने सोचा और फिर हाँ बोल दिया। सास ससुर ने भी कहा अच्छा है, बहू बोर नहीं होगी। अनुषा को नौकरी मिल गई। शुरू में उसको बड़ा असहज लगता क्योंकि कभी किसी को पढ़ाया नहीं और लड़कों से ज़्यादा बात भी नहीं की। फिर आदत सी हो गई। उसको बड़ा अच्छा लगता पढ़ाना। वो बहुत मेहनत करती और बच्चों को भी उससे पढ़ना अच्छा लगता क्योंकि वो किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाती। घर में भी सब खुश थे। घर पर काम के लिए सासू माँ ने काम वाली रख ली थी और बहू को कोई काम न करने देती थी क्योंकि वो अपनी बहू को बहुत परवाह जो करती थी। राघव अनुषा की क्लास का विद्यार्थी हैं। राघव 2 बार फेल होने के बाद बीएससी सेकेंड ईयर में अब आया है और वो उम्र में भी अनुषा से 3 साल बड़ा है। राघव वैसे भी कॉलेज में मशहूर था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। पिताजी के पास पहले से ही बहुत पैसा था। बस मारपीट करना और घूमना फिरना, गुंडागर्दी, ये ही उसका काम था। कॉलेज में वो अनुषा को बहुत पसंद करता है। पूरा दिन अपने दोस्तों से उसकी ही बातें करता। उसका ध्यान पढ़ाई में न होकर अनुषा पर ही रहता। अनुषा को उसकी नज़रें बहुत असहज कर देती, पर वो सोचती कि उसका वहम है। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। अनुषा कॉलेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। एक दिन कॉलेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट की इंटरनल एग्ज़ाम थी। अनुषा को इंटरनल एग्ज़ाम के बाद कॉपी चेक करना था। वो घर पर शाम को बैठकर कॉफ़ी चेक कर रही थी। तभी राघव की कॉफ़ी में देखती हैं। पूरी कॉफ़ी में लिखा था, मैडम अनुषा जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनुषा घबरा गई। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पति प्रशांत को बताए तो कहीं बात न बढ़ जाए और पति उसे ही न गलत समझ ले। सास ससुर क्या बोलेंगे, कॉलेज में बताएगी तो पति को भी पता चल जाएगा। स्टूडेंट क्या सोचेंगे उसके बारे में। इन सब बातों ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन वो कॉलेज गई। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राघव को भी कुछ ना कहा। राघव सोच रहा था कि शायद अनुषा ने कॉपी चेक ही नहीं की अभी तक। 7-8 दिन के बाद रोज़ डे आया। कॉलेज में अनुषा को उसके स्टूडेंट ने रोज़ दिए। राघव ने भी दिया और पूछा, मैडम आपने कॉफ़ी चेक की या नहीं, और ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैडम हम सब स्टूडेंट आपको बहुत पसंद करते हैं। अनुषा ने कोई जवाब नहीं दिया और डर गई और वैलेंटाइन वाले दिन कॉलेज ही नहीं गई। 5-6 महीने इसी लुक्का चिप्पी में निकल गए, पर कब तक अनुषा ऐसा करती। नया सत्र शुरू होने वाला था। उसने जॉब बदलने का सोचा और दूसरा कॉलेज ज्वाइन किया। जब राघव को ये बात पता चली, उसने भी वहाँ एडमिशन ले लिया। बहुत बार अनुषा ने राघव को अपनी सोसाइटी के बाहर भी देखा था।
अब अनुषा ने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया और अपने पति को और सास ससुर को कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हैं। जब वो लखनऊ मायके गई तो राघव 2-3 दिन पता न चला तो बहुत बेचैन हो गया और अनुषा के मोबाइल नंबर पता कर फ़ोन करने लगा। अनुषा ने फ़ोन उठाना बंद कर दिए और सोचने लगी क्या माँ बापूजी को बता दूं, पर सोची कि वो बहुत परेशान हो जाएंगे, चिंता करेंगे और माँ को पहले ही ब्लड प्रेशर है। उधर राघव ने कॉलेज की लड़कियों से पता करवाया कि अनुषा कहाँ है। उसे पता चला तो लखनऊ जा पहुँचा, पर उसे बहुत ढूंढने पर भी अनुषा न मिली। थक हार कर मुंबई आ गया। कब तक मायके में रहती, 10-15 दिनों में वापस आ गई। 1-2 दिन बाद सास के साथ सब्जी लेने बाजार गई। शाम को उसने बाजार में राघव को अपने सामने पाया, जो उसको दूर से ही नमस्ते कर रहा था। वो डर गई और जल्दी से घर आ गई। सासू माँ सोच रही थी बहू को क्या हो गया है। घर आए सासू माँ सरिता देवी ने पूछा क्या हुआ बहू, इतना घबराई क्यों है। उसने कहा कुछ नहीं माँ जी, तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन प्रशांत का कॉलेज चला गया। ससुर जी अपने भाई के यहाँ ताश खेलने चले गए तो सासू ने दोपहर में कहा कि मैं अपनी सहेली सुषमा के घर हो आती हूँ, बहू बड़े दिन हो गए हैं। सरिता देवी चली गई। अब अनुषा घर पर अकेली थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अनुषा ने डोर आई व्यू से देखा तो सामान वाला था। उसने दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय ने कैप लगा रखी थी और रुमाल मुंह पर बांध रखा था। अनुषा ने सामान लेने के लिए हाथ आगे किया तो उसने हाथ पकड़ लिया। अनुषा ने कहा ये क्या बदतमीजी है। राघव ने कहा ये बदतमीजी नहीं अन्नू, मेरा प्यार है। अनुषा राघव को पहचान गई और पसीना पसीना हो गई। इससे पहले कुछ बोलती अनुषा की पड़ोसन आ गई और बात करने लगी। राघव ने चुपचाप जाने में अपनी भलाई समझी। अनुषा दरवाज़ा बंद कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब उसने ये सब सहन नहीं हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पति को बताया और पति ने उसे पर ही शक कर दिया तो सासू माँ और ससुर जी ने उनको ही इन सब बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया तो उसका बाहर आना जाना बंद कर दिया तो और कहीं उसको मायके न छोड़ आए। पुलिस कंप्लेन की तो समाज क्या कहेगा, बदनामी होगी। घर की इन सब बातों को सोचने लगी और रोने लगी। 10-15 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। अनुषा डरते डरते डोर आई व्यूअर से देखा सासू माँ थी। अपने को संभाला, आंसू पहुँचे और दरवाज़ा खोला। सास ने बहू की लाल आंखें देखी, बिखरे बाल देखकर पूछा क्या हुआ बहू, ऐसी हालत क्यों है। उसने कहा माँ जी कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है और अपने कमरे में चली गई। 5 मिनट बाद सास सरिता अनुषा के कमरे में गई और देखा तो तकिए में मुंह छिपाए वो रो रही थी। सास पलंग पर जाकर बैठी, अनुषा का सर अपनी गोदी में रखा और बालों को सहलाते हुए बोली बेटा मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान हो, क्या हुआ। पूछती हूँ तो कुछ बोलती नहीं। प्रशांत से झगड़ा हुआ है क्या, या मायके में कोई परेशानी है। दिन पे दिन कमज़ोर भी होती जा रही हो। बोलो तबीयत ठीक नहीं है तो हम अच्छे डॉक्टर को बताएं, पर तुम उदास क्यों हो। अनुषा से रहा नहीं गया। उसने दिल का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने माँ जी को राघव के बारे में सब बता दिया। बात खत्म हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सरिता ने दरवाज़ा खोला। अनुषा के ससुर जी थे। सास ने अनुषा को बोला तुम आराम करो और बिना कुछ बोले चली गई। अनुषा डर रही थी। सास ने कुछ बोली क्यों नहीं अब क्या होगा। वो रात को पति और ससुर जी को बताएगी, कल उसको मायके भेज देंगे। रात को सब नॉर्मल था। सब ने खाना खाया और सोने चले गए। अनुषा की आंखों में नींद कोसों दूर थी और चिंताएं सताने लगी। सुबह देखा तो 6 बजे सरिता देवी तैयार थी। प्रशांत ने पूछा माँ कहाँ जा रही हो। माँ ने कहा कुछ ज़रूरी काम है और बोली बहू तुम भी तैयार हो जाओ और साथ चलो। अनुषा ने सोचा माँ जी उसको मायके छोड़ने जा रही है
और उसके मम्मी पापा को बहुत सुनाने वाली हैं। अनुषा के दिल की धड़कन तेज थी। देखा तो माँ जी कॉलेज की ओर ले जा रही थी। ऑटो वालों को कॉलेज पहुँचते ही प्रिंसिपल के पास गई और राघव को बुलाया। राघव आया। उसके आते ही माँ जी ने उसको 5-6 तमाचे दिए और कहा, आया बड़ा मेरी बहू का दीवाना। मेरी बहू के आसपास भी देखा तो हाथ पांव तोड़ दूंगी, और मेरी बहू ही क्यों, किसी भी लड़की को छेड़ा तो तेरी खैर नहीं। अब प्रिंसिपल को सारा मामला बताया। प्रिंसिपल को सारा मामला बताने के बाद प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड करने को कहा और पुलिस में देने को कहा। अनुषा ने कहा कि रहने दो, इसका करियर ख़राब हो जाएगा, और बोली, राघव प्यार मन से होता है, ज़बरदस्ती से नहीं। कभी किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना। राघव शर्मिंदा था, कुछ नहीं बोला। इस पर सरिता बोली, देख मेरी बहू के बड़प्पन को इतना होने के बाद भी तेरी ज़िंदगी खराब न हो ये सोच रही है। अब तू दिखाई दिया तो देख लेना, सीधा पुलिस में दूंगी। घर आकर सांस ने प्रशांत और अपने पति को सारी बातें बताई। दोनों बहुत गुस्सा हुए। पति ने अनुषा को समझाया। अनुषा को भी अपनी गलती का पछतावा था कि काश वो अपने पति और सास को पहले ही सब बता देती। उसने कितना कुछ फालतू ही सोच लिया था। सरिता जी ने कहा, अनुषा तुम मेरी बेटी हो और आगे से कुछ भी हो अपनी माँ को ज़रूर बताना। मुझे कौन क्या कहेगा उसकी चिंता नहीं है, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। उसके बाद राघव कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। अनुषा फिर से कॉलेज जाने लगी। सब कुछ बहुत खुश थे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे की कहानियों को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ठीक है।